चलिए बिस्मिल्लाह क्लास शुरू करते हैं। आज मेरे पास है प्रीमियम मेंबरशिप का अकाउंट 90 यूटी का, जिससे हम लैब को सॉल्व करने जा रहे हैं। सही, लैब को सॉल्व करने के लिए लैब्स पहले बता दूं कौन कौन सी है। हमारे पास ACL की लैब है, EIRGP की लैब है, VTP की लैब है, EIRGP ट्रबल शूटिंग की लैब है, OSPF नेबर्स की लैब है, DSCP सिमुलेटर है, रिफ वर्जन 2 ट्रबल शूटिंग की लैब है, GRE मल्टी लिंक सिम है, EIRGP, GRE है, IP वर्जन 6 OSPF है, VLAN ट्रबल शूटिंग की लैब है। सही है, तो सबसे पहले हम ACL से स्टार्ट करते हैं। ACL पे मैं चेक लगाता हूँ। ACL को खोला तो ACL के अंदर हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं। केस 1 आ रहा है, केस 2 आ रहा है। केस 1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात बताई है इन्होंने वो ये बताई है कि जब आप ACL अप्लाई कर रहे हो केस में, सही है, तो इससे पहले आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके ये देखना है कि ACL को आपको अप्लाई किस पे करना है, मतलब किस पोर्ट पे अप्लाई करना है। दूसरा, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल आखिर में सेव करनी है। WR को सेव नहीं करना, WR करके सेव नहीं करना आपको। सही है, अब पहले इसको केस को खोल लेते हैं। ये आपका केस खुल गया, केस 1। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि ACL होती क्या है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मैं आपको। एक्सेस लिस्ट सबसे पहले देखें, ये केस 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। सही है, केस 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। केस 1 के अंदर ये क्या बनाई है हमने, ये एक एक्सेस लिस्ट बनाई है, और ये सेकंड स्टेप है जिस पे हमने एक इंटरफेस के ऊपर इस एक्सेस लिस्ट को डिप्लॉय करा है। तो मतलब क्या हुआ है, मतलब ये हुआ है कि एक एक्सेस लिस्ट सबसे पहले क्रिएट करनी है आपको, और एक्सेस लिस्ट में कोई भी कमांड्स हो सकती हैं। सही, XYZ। सही, उसके अंदर आप एक राउटर लें और इस राउटर पे हमें एक्सेस को कंट्रोल करना है। जैसे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, किसी बंदे को एयरपोर्ट पे जाने से रोकते हैं, इस तरह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है जिसमें हम कंप्यूटर के पैकेट्स को रोकते हैं। तो ये हम कौन सी इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हम इंटरफेस पे इस पे अप्लाई करेंगे। दूसरा, इस एक्सेस लिस्ट के अंदर ये नंबर एक्सेस लिस्ट है। सही, जैसे 101, एक होती है नंबर एक्सेस लिस्ट, एक होती है नेम एक्सेस लिस्ट, एक होती है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड होती है, और एक होती है एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड कैसे है, क्योंकि 10 से स्टार्ट है, इसका नंबर है 101, तो ये है एक्सटेंडेड ACL, और एक्सटेंडेड के अंदर आती है नंबर ACL। सही है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये एक्सेस लिस्ट हमने बनाई और ये डिप्लॉय कर दी हमने इस पोर्ट के ऊपर, जिस पोर्ट के ऊपर हमें ब्लॉक करनी है। तो ये जो नंबर था इसका 101 था, तो जब हमने डिप्लॉय करा तो हमने करा इंटरफेस को सिलेक्ट करा। इंटरफेस सेलेक्ट करने के बाद ये कौन से मोड में आ जाएगा, इंटरफेस मोड में आ जाएगा। तो इंटरफेस मोड में आकर हमने क्या करना है, IP एक्सेस ग्रुप 101 और आउट करना है, मतलब यही वाली लिस्ट तो 101 आउट पे लगानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये जैसे 101 की लिस्ट थी, तो इसका मतलब 102 की लिस्ट भी हो सकती थी, 103 की लिस्ट भी हो सकती थी, और जो जिस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करनी हो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना था। यहाँ आप 102 कर सकते थे, यहाँ 103 कर सकते थे, और उसको आउट पे या इन पे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते थे। सही है, तो ये पहले हमने सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसको राउटर के इंटरफेस पे डिप्लॉय कर देते हैं। सही, अब हम इसकी केस स्टडी को देखते हैं कि केस स्टडी में हमसे मांग क्या रहा है। वो केस स्टडी के अंदर जब आते हैं हम देखें, अब ये क्या कह रहा है, द टास्क इज टू क्रिएट एंड अप्लाई अ नंबर एक्सेस लिस्ट। नंबर एक्सेस लिस्ट बनानी है। सही है, विद नो मोर देन 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट से ज़्यादा ना हो, जैसे 3 लाइन्स दी हुई हैं इसने, तो 3 लाइनों से ज़्यादा एक्सेस लिस्ट ना हो। सही है, डेट विल अलाउ ओनली
अलाउ ओनली करना है सिर्फ होस्ट सी को वेब्स एक्सेस टू फाइनेंस वेब सर्वर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये होस्ट सी है जिसकी IP 8.3, तो इसको फाइनेंस वेब सर्वर के लिए एक्सेस अलाउ करवाना है, सही है। नो अदर होस्ट विल एक्सेस टू अ वेब फाइनेंस वेब सर्वर, तो इसको नहीं करवाना, इसको नहीं करवाना और इसको नहीं करवाना, सिर्फ होस्ट सी को अलाउ करवाना है ताकि वो फाइनेंस वेब सर्वर तक जा सके, सही। अब उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद एक बात ये कि कोर कनेक्शन है इसमें। कोर कनेक्शन का मतलब जो इंटरनेट से आ रहा है। कोर कनेक्शन वाज यूज्ड एन IP एड्रेस ऑफ 198। द कंप्यूटर इन द होस्ट LAN हैव बीन असाइंड एड्रेस टू .1 से .254 तक, सही। तो .254 की बात करें तो .254 ये देखें ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे जो NPCओं के अंदर डला हुआ डिफ़ॉल्ट गेटवे के टैब में। फिर .1 जो है, .1 ये है, .2 ये है, देखें इसमें लिखा है होस्ट A का है .1, होस्ट B का है .2, होस्ट C का है .3, होस्ट D का है .4। तो 1 2 3 4 ये हैं। द सर्वर इन द सर्वर LAN हैव बीन असाइंड। सर्वर जो LAN है कॉर्पोरेट का जिसको LAN कहेंगे, इसके अंदर हमारे पास कौन सी IP आएगी, 17 की और 30 की, सही। 17 से 30 तक की। तो इसमें हमें दो सर्वर्स का दिया हुआ है। द फाइनेंस वेब सर्वर इज़ 23, जिसको हमें इसका मतलब है इसका एड्रेस है 23, और वेब सर्वर 17, तो वेब सर्वर है .17, सही। तो ये हो गया। तो अब हमें इसमें एक्सेस लिस्ट बनानी है और उसे डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर हमने सबसे पहले इसको कॉपी करा, फिर दूसरे कमांड को देखता हूँ मैं, फिर तीसरे को कॉपी कर लिया, फिर इस और यहाँ से सबमिट करा। देखें ये आ गया करेक्ट। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं, इसमें कमांड्स कौन कौन सी करी। देखें सबसे पहले ये कौन सा मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड है। कॉन्फ़िगरेशन कौन से, कॉर्पोरेट 1 राउटर पे, कॉर्पोरेट 1 राउटर पे। इसके अंदर हमने बनाई एक्सेस लिस्ट, नंबर एक्सेस लिस्ट बनानी है तो 101 बनाई। 101 का मतलब ये एक एक्सटेंडेड ACL है, सही है। फिर इसके बाद उसे परमिट कराया, किसको परमिट कराया, TCP की ट्रैफिक को, सही है। क्योंकि TCP के अंदर हमारे पास आती है www मतलब वेब ट्रैफिक, किसके लिए, 3.3 के लिए। 3.3 फाइनेंस वेब सर्वर जो है, फाइनेंस वेब सर्वर के लिए। फिर उसका मास्क दिया हमने, सही है, वाइल्ड कार्ड मास्क के सिर्फ इसी को अलाउ करवाना है। फिर उसके बाद हमने फाइनेंस वेब सर्वर का दिया कि फाइनेंस वेब सर्वर जो है हमारा, उसका एड्रेस दिया जिस डेस्टिनेशन को देना है। ये सोर्स थी हमारी और ये डेस्टिनेशन थी, ये इसका सबनेट मास्क था। और फिर उसके बाद हमें कौन सी
पोर्ट को परमिट कराना था टीसीपी को, तो सिर्फ हमने परमिट कराया इसको। तो अब परमिट के बाद हम डिनाई किसको करवाएंगे? डिनाई करेंगे हम टीसीपी एनी। तो मतलब पहले हमने सोर्स मेंशन करी थी इसके अंदर, तो हमने सोर्स मेंशन कर दी थी कि इसको जाने दो। फिर हम दूसरी लाइन पे बोल रहे हैं कि इसको बाकी सबको रोक दो। तो एनी ये हो गई आपकी सोर्स, और डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन पहले डाला था 2.3 डेस्टिनेशन थी, और किसके लिए? ट्रैफिक 80 के लिए, कि वेब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाए। सही है। परमिट कर दो IP एनी, परमिट कर दो IP एनी कि मतलब हर बाकी सारी किस्म के ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाए। सही है। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है? ये एक्सेस लिस्ट जो हमने क्रिएट करी है, इसको अप्लाई करना है हमें इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 01 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस ये है। अगर हम यहाँ नहीं करेंगे अप्लाई और यहाँ कर देते, तो फिर यहाँ कोर से भी सब लोग उसमें जा सकते थे आपके वेब फाइनेंस वेब सर्वर में। तो हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है इस पोर्ट के ऊपर, और IP एक्सेस ग्रुप, फिर एक्सेस लिस्ट का नंबर 101, और फिर हमने आउट कर दिया। तो मतलब इसके आउट के इंटरफेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। सही है। ये हमारी एक्सेस लिस्ट पहला केस हो गया एक्सेस लिस्ट का। सही है। अब हम दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। देखें, हमने अभी केस 1 सॉल्व किया था, अब हम केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 के अंदर जैसे मैंने टैब खोला तो हमारे पास केस 1 ये था जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, और केस 2 हमारे पास ये है। सही है। तो केस 2 के अंदर भी हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं ताकि कंपैरिजन में हमारे पास आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन को कॉपी करता हूँ और केस 2 में डाल देता हूँ। फिर मैं सेकंड लाइन कॉपी करता हूँ, और ये भी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर थर्ड लाइन कॉपी करता हूँ और ये भी पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं आता हूँ इसके इंटरफेस को, ये कॉपी करा मैंने और ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं ये कॉपी करता हूँ लास्ट लाइन इसकी, और ये पेस्ट करता हूँ, और ये मैंने सबमिट यहाँ करी और करेक्ट हो गया। सही। अब इस सिमुलेशन को समझते हैं हम। इस सिमुलेशन को समझने के लिए देखें, वही है सेम चीज़, द टास्क टू क्रिएट एंड अप्लाई अ नंबर एक्सेस लिस्ट। इधर भी हमें केस 2 के अंदर भी नंबर एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है। नॉट मोर देन 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स के अलावा और इन्फॉर्मेशन नहीं, लंबी एक्सेस लिस्ट नहीं बनानी। ओनली होस्ट डी टू यूज़ अ वेब ब्राउज़र HTTP टू एक्सेस द फाइनेंस वेब सर्वर। तो मतलब इसमें पहले केस में क्या था? पहले केस में हमें C को ब्लॉक करा था, इसके अंदर हमें D को ब्लॉक करना है। तो सवाल को हमेशा अच्छी तरीके से पढ़िएगा कि कौन से होस्ट को ब्लॉक करना है। सही है। मतलब सॉरी, कौन से होस्ट को अलाउ करना है। तो हमें क्लास मतलब होस्ट डी को अलाउ करना है इस वेब फाइनेंस वेब सर्वर के लिए। तो उसके बाद फिर हम आते हैं, और अदर टाइप ऑफ एक्सेस फ्रॉम होस्ट डी टू फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक। तो इसके अंदर एडिशनल क्या चीज़ है? इसके अंदर एडिशनल ये है कि इसी के अंदर इसी होस्ट को और बाकी जितनी सर्विसेज हैं वो इस होस्ट से एक्सेस ना हो। सिर्फ वेब सर्विस आपकी पोर्ट 80 को अलाउ करना है और बाकी सबको डिनाई करना है। सही है। और ऑल
access from host in a core or a local LAN to finance web server should be blocked। तो जो कोर है यहाँ पे जो इंटरनेट का सेक्शन है यहाँ से और जो लोकल होस्ट है यहाँ से आपको सबको ब्लॉक कर देना है इस सर्विस को, सही है। तो उसके बाद ऑल होस्ट इन अ कोर एंड लोकल शुड बी एबल टू एक्सेस द पब्लिक वेब सर्वर। तो पब्लिक कोर से आए या लैन से आए, तो पब्लिक वेब सर्वर पे तो इंफॉर्मेशन आ जाए उसकी, मतलब वो इंफॉर्मेशन मतलब कनेक्ट कर ले, लेकिन फाइनेंस वेब सर्वर पे ना जा पाए, सही है। और जाए कौन सा, सिर्फ डी। अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कोर जो है, कोर की आईपी ये है 198.18.196.65। अब लैन एनवायरनमेंट की आईपी क्या है, लैन एनवायरनमेंट की 2.4, जो 2.4 ये रहा। और उसके बाद फिर होस्ट ए की 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4। फिर इसके बाद वेब सर्वर की, तो लैन जो कॉर्पोरेट्स हमारा एरिया है उसका पूल कौन सा है, ये पूल है उसका 17 से 30 तक का पूल है। और इसके अंदर हमारे पास कौन सी आईपी है, इसके अंदर हमारे पास फाइनेंस वेब सर्वर जो है उसकी 23 है और पब्लिक वेब सर्वर की 17 है, सही है। तो फाइनेंस की 23 ये है और पब्लिक वेब सर्वर की 17 है आईपी, सही। तो इसमें पहली हमारे पास क्या सेंटेंस बन रहा है, पहला सेंटेंस बन रहा है एक्सेस लिस्ट परमिट। पहले एक्सेस लिस्ट बनाई, नंबर एक्सेस लिस्ट थी इसलिए नंबर डाला, फिर परमिट करा टीसीपी की ट्रांसमिशन। इधर दो चीज़ें होती थी आपको वो याद हो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी। तो पोर्ट 80 को कंट्रोल करना है तो हमें टीसीपी पे चलता है पोर्ट 80, तो पोर्ट 80 के लिए टीसीपी सेलेक्ट करा। फिर होस्ट एड्रेस दिया, होस्ट एड्रेस किसका दिया, सोर्स का, जिसको ब्लॉक मतलब जिसको अलाउ करवाना है, सही, ये .4। और फिर डेस्टिनेशन हमारे पास जो हमारा फाइनेंस वेब सर्वर है। फिर उसके बाद पोर्ट 80, सही। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, नंबर, उसके बाद डिनाई आईपी के, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जितनी भी आईपीज आती हैं, मतलब जितनी भी प्रोटोकॉल्स आती हैं, तो उसमें एनी सोर्स, ये सोर्स डिफाइन करेगा। और होस्ट जो है वो है 172.2.142.3, सही। और उसके बाद हमारा परमिट आईपी एनी, ताकि इम्प्लिसिट डिनाई ख़त्म हो और सारी ट्रैफिक, बाकी सारी ट्रैफिक जा सके, सही। ये एक्सेस लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमारा क्या हुआ, हमने इसके ऊपर पोर्ट इंटरफेस सेलेक्ट करी और आईपी एक्सेस ग्रुप 101.out के ऊपर अप्लाई कर दिए। अब इसको चेक करने के लिए हम इस शो की कॉन्फ़िगरेशन में आए। शो कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद जब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, देखें ये था ना हमारे पास, तो .30 है, सही। .30 का मतलब है ये कौन सी पोर्ट है, इसमें कैसे पता चलेगा, तो .30 जो है हमारी फास्ट ईथरनेट की पोर्ट है, सही है। तो हमें फास्ट ईथरनेट की पोर्ट पे अप्लाई करना है। ये फास्ट ईथरनेट 00 है, तो वहाँ आपके पास एक राउटर के ऊपर आप इधर कंसोल से एक्सेस करके जाएंगे और वहाँ शो इंटरफेस करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंटरफेस पे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करना है इस इंटरफेस पे, सही है, ताकि यहाँ से ट्रैफिक आए और यहाँ से ट्रैफिक आए और सारी फ़िल्टर होकर जाए, सही है। ये थी आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर और जो हमारी दूसरी सिम थी उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंस है कि देखें यहाँ तक के नंबर एक्सेस लिस्ट और with no more than 3 statement that will allow only host C to web access to finance web server, यहाँ तक तो सही है, सही। तो फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें only host D to use a
वेब ब्राउज़र HTTP एक्सेस द वेब सर्वर, यहाँ तक बिल्कुल आपका सेम चीज़ है। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि अदर टाइप ऑफ एक्सेस फ्रॉम होस्ट डी टू फाइनेंस वेब सर्वर शुड बी ब्लॉक, मतलब इधर से ही जो बाकी सर्विसेज आ रही हैं उनको ब्लॉक करना है। तो इसलिए हमने इधर डिनाई IP एनी होस्ट इस्तेमाल करा है कमांड, जबकि हमने जब ये वाली लाइन थी इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने क्या करा था, डिनाई TCP एनी होस्ट और फिर होस्ट का डेस्टिनेशन दिया था, सही है। और इधर हमने क्या करा है, सिर्फ इधर हमने TCP को ब्लॉक करा था, सही है, TCP को डिनाई कराया था। और इधर हमने क्या करा है, इधर हमने IP और की इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर जितनी भी प्रोटोकॉल्स आती हैं उन सबको डिनाई कराया था, सही है। तो ये आपकी थी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की सिम। इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए, अब जिसने मेंबरशिप परचेस करी है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो इन कमेंट्स वगैरह को भी देखकर, जैसे 1 से 11 कमेंट्स तक हैं वो तो यूज़ कर लेगा आराम से। लेकिन अब जिसने मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि मेंबरशिप लेने के लिए पेपाल का अकाउंट चाहिए होता है, $12 की तो मेंबरशिप है, लेकिन पेपाल के अकाउंट में हर एक के पास नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा होता, तो उसकी वजह से फिर वो बंदा इसको, ये जो 5 लाइनों की कमांड है, इसको तकरीबन 10 दफ़ा पेपर पे लिखकर याद कर ले तो उसे याद हो जाएगी, सही है। चलें, सही है। फिर अब हम दूसरी लैब को फिर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ और उसकी वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोगों को। चलें, ओके, शुक्रिया।